बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए मौजू के साथ सदाकत अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम धान के एक बहुत बड़े मसले पर रोशनी डालेंगे कि इस वक्त हमारे धान के काश्तकारों ने मुख्तलिफ वक्त पर जो है वो धान काश्त कर लिए है। तो इस वक्त धान पर मौजूदा बड़ा मसला क्या है, उसकी हम किस तरह पहचान कर सकते हैं। अगर आप धान के काश्तकार हैं तो जब आप अपनी फसल का मुआयना करते हैं, देखते हैं, तो आपको एक बड़ा मसला देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं अपने बूरावाला के मुख्तलिफ काश्तकारों का जब मैंने फसल का मुआयना किया तो मुझे एक मसला देखने को मिला। तो सोचा इस पर एक मालूमाती वीडियो बनाई जाए, इस पर जो हल है वो शेयर किए जाएँ, ताकि हमारे धान के काश्तकार एक बर वक्त तो इसकी मैनेजमेंट करते हुए अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। काश्तकार भाई मसला ये है कि हमारे धान के जो पत्ते के किनारियाँ हैं वहाँ पे पत्ते जंगलोद हो रहे हैं या जले हुए महसूस होते हैं। तो इसका मसला ये हो सकता है कि वहाँ पे हमारी ज़मीन में, हमारी फसल में पोटाशियम की कमी है। तो काश्तकार भाई जब हमारी फसल में, हमारी ज़मीन में पोटाशियम की कमी होती है तो धान की फसल पर इसकी अलामत इस तरह ज़ाहिर होती हैं कि जो हमारे पौधे के किनारे हैं उस पर जर्दी माइल भूरे या जले हुए निशानात वाज़ेह हो जाते हैं। और ऐसी अलामत में जो पत्ते की रगें होती हैं दरमियान में, या वहाँ पर धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं और वो जले हुए महसूस होते हैं। वो हमारे टॉप से शुरू होगी, यानी जो हमारे पौधे की चोटी है, यानी पत्ते की चोटी है, वहाँ से शुरू होगी और आधे पत्ते तक उसको मुतासर कर देगी। और वहाँ पे पौधे के पत्ते ऐसे महसूस होंगे कि पत्ते जंग-आलूद हो चुके हैं, जले हुए हैं वहाँ पे। तो इस सूरत में अगर वहाँ पे हमारे पौधों में, हमारी फसल में पोटाशियम की कमी हो जाती है तो इसका नुकसान बड़ा ये होता है कि हमारे पौधे का कद जो है वो रुक जाता है, पौधों की और जो जड़ों की और जो हमारे तने की बढ़ोतरी है वो रुक जाती है, नशोनुमा मुतासर हो जाती है, और फसल की जो कद और कामत है वो भी मुतासर हो जाता है, और हमारे जो दाने की क्वालिटी है वो मुतासर हो जाती है। और एक और चीज़ बताता चलूँ कि जब हमारी फसल में पोटाशियम की कमी होगी तो वहाँ पे जो हमारे पौधों में क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम है वो कमज़ोर हो जाता है और बीमारियों का हमला बढ़ जाता है। तो अक्सर काश्तकार भाई इस हवाले से सवाल करते हैं कि हम किस तरह पोटाशियम को मैनेज करें। इस हवाले से हम अपने काश्तकार भाइयों को ये एक राय देते होते हैं कि आप कोई भी फसल काश्त कर रहे हैं, चाहे धान काश्त कर रहे हैं, मकई काश्त कर रहे हैं, कोई दूसरी सब्जियात काश्त कर रहे हैं, तो उस हवाले से अपनी ज़मीन में नामियाती मादे हैं उसको चेक करवाएं, अपनी ज़मीन का तजिया लाजमी करवाएं कि आपको पता हो कि आपकी ज़मीन में कौन कौन सी खादों के अज्जा ज़्यादा हैं या कम हैं। तो अगर आप बर वक्त पोटाशियम का इस्तेमाल नहीं कर पाए तो आप पोटाशियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी फसल की जो बढ़ोतरी है वो भी अच्छी होगी और जड़ों की नशोनुमा अच्छी होगी और पौधे का कद जो है वो बेहतर होगा और बीमारियों के खिलाफ जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो भी बढ़ जाएगी। इसके लिए काश्तकार भाई कर क्या सकते हैं कि अगर आपकी फसल 25-30 दिन की हो चुकी है, यानी वहाँ पर आप मुख्तलिफ जो खादें दूसरी इस्तेमाल कर चुके हैं, जिंक का इस्तेमाल कर चुके हैं, दानेदार भी डाल चुके हैं, और आपकी फसल तकरीबन 30 से 35 दिन की है, तो वहाँ पर आप पोटाशियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हवाले से जब हमने अपने सर से, अपने जो माहिरीन हैं उनसे डिस्कस किया कि इस हवाले से क्या किया जाए, तो उनकी सिफारिश के मुताबिक उन्होंने बताया कि अगर हम FFC की हाफ बैग जो पोटाशियम है, पोटाशियम सल्फेट है, उसका इस्तेमाल कर लें तो इस मसले से बचा जा सकता है, हमारी फसल अच्छी बढ़ोतरी कर सकती है। तो इस अलावा हमारे काश्तकार भाई मार्केट में मुख्तलिफ तरह की जो पोटाशियम वाली खादें हैं मौजूद होती हैं। आप कोशिश करें कि अपनी फसल की जो ज़रूरत है पोटाशियम की वो पूरी करें, ताकि आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकें, आपके पौधों की नशोनुमा पूरी हो सके, दाने की क्वालिटी अच्छी हो सके, रंगत अच्छी हो सके, दाने का साइज़ अच्छा हो सके और आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकें और अच्छा मुनाफा हासिल कर सकें। लेकिन काश्तकार भाई अगर हम इस तरफ तवज्जो नहीं देते तो हमारी पैदावार मुतासर हो सकती है, या इस मसले को कोई और मसला समझ के अगर हम इसके लिए कोई और हल ढूंढ लेते हैं तो तब भी हमारी फसल मुतासर हो जाती है, हमारे अखराजात भी ज़ाया हो जाते हैं, हमें नफ़ा नहीं पहुँचता। तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि इस वक्त जो मौजूदा मसला है उस पर रोशनी डाली जाए, जो मौजूदा मसले के मुताबिक जो हल है वो आपके सामने रखा जाए। तो उम्मीद है कि काश्तकार भाई अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे और पोटाशियम सल्फेट या दूसरी पोटाशियम वाली खादों का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपकी पैदावार अच्छी आएगी, बढ़ोतरी अच्छी होगी और आपकी फसल में बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ जाएगी। तो उम्मीद है कि काश्तकार भाई पोटाशियम सल्फेट के हवाले से या इस हवाले से आपको ये मालूमात आपको पसंद आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, दूसरे काश्तकार भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे काश्तकार भी इन मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। और इस तरह की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का थोड़ा सा तकल्लुफ़ कर लें, ताकि हमारी मालूमात बर वक्त आप तक पहुँच रहें। तो इसी के साथ अपने हौसला के तले को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।